तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। जो लास्ट क्लास थी उसमें मैंने तुमको स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन के कुछ न्यूमेरिकल्स कराए थे। ठीक है, आज की क्लास जो होने वाली है इसमें तुमको मैं प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, शॉर्टकट्स बताऊंगा, साथ में तुमको आगे बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स, जहां से एक्चुअल चैप्टर स्टार्ट है। ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन हालांकि तुम क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, इक्वेशन ऑफ मोशन तुम क्लास 9th से पढ़ते हुए आ रहे हो, लेकिन इसमें और अभी में क्या फर्क है ये मैं तुमको बताऊंगा। ठीक है, क्या चेंज आ जाता है 9th और 11th के, अभी तुम 13th बैच हो तो सीनियर डिवीजन में क्या फर्क आता है ये मैं तुमको समझाऊंगा। ठीक है, अभी हम प्रीवियस ईयर में आए हुए नीट में कुछ क्वेश्चंस करते हैं, नीट और प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कई बार आ चुके हैं, सिर्फ नीट में ही नहीं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ चुके हैं। ये ऐसे क्वेश्चन है लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और रहते बहुत ईजी हैं, इसको तुम बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जल्दी से ट्राई करो, जल्दी से फास्ट। इसको कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से देखो। इसमें क्या निकालना है अपने को, इसमें निकालना है हमको डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। क्या निकालना है हम लोग को? डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर तुमको याद है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना है? एरिया अंडर वीटी कर्व। क्या निकाला है? वीटी कर्व, वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर जो भी एरिया आ रहा है उसको निकाल लो पहले। ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करोगे ध्यान सुनना, क्योंकि अक्सर लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस करके आ जाते हैं और डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट सॉल्व करके आ जाते हैं, तो ध्यान से सुनना। ठीक है, अगर तुम इस फिगर को ध्यान से देख रहे हो तो उसमें देखना 3 शेडेड एरिया है। ठीक है, ये एक एरिया ये है, एक एरिया ये है और एक एरिया ये है। फॉर एग्जाम्पल ये है A1, ये है A2 और ये है A3। एक बात बताओ, जो A1 है, जो A1 है उसका एरिया क्या निकालोगे जल्दी से? तो A1 क्या है? एरिया एक रेक्टेंगल है। A1 क्या एक रेक्टेंगल है, देखो, जिसकी लेंथ है कितनी 2, विड्थ है कितनी 4, तो 4 2 जा 8, 4 इंटू 2 कितना आ गया 8 मीटर। ठीक है, अब तो ये मत सोचना कि सर इसको स्क्वायर में क्यों नहीं लगा, एरिया की जो यूनिट होती है मीटर स्क्वायर होते हैं, मीटर स्क्वायर में नहीं डिनोट करना है, क्योंकि हम इसको डिस्टेंस मान के चल रहे हैं। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट मान के चल रहे हैं, जिसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी ऑफ कोर्स। ठीक है, अब एरिया नंबर 2 देखो। अब जो एरिया 2 है, एरिया 2 जल्दी से निकालो, जल्दी से एरिया 2 निकालो। एरिया 2 देखा जाए एक स्क्वायर है, एरिया 2 क्या है? एक स्क्वायर है। स्क्वायर की लेंथ कितनी दे रखी है? स्क्वायर की लेंथ कितनी दे रखी है? 2 दे रखी है। और विड्थ कितनी दे रखी है? ये भी 2 दे रखी है, तो कितना हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है, ऐसे एरिया 3 निकालो, जल्दी से निकालो एरिया नंबर 3 फास्ट। एरिया 3, ठीक है, लेंथ कितनी है इसकी? 2 दे रखी है। विड्थ कितनी दे रखी है बच्चों? 2 दे रखी है। 2 2 जो कितना हो जाएगा 4 मीटर। अब ध्यान से सुनना, अब बड़े ही ध्यान से सुनना तुम, क्योंकि इसमें अपने को निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम लोग को निकालना है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो मैंने तुमको बताया था डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों, डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है? डिस्टेंस निकालने के लिए, मॉड ऑफ A1, मैग्नीट्यूड A1 का लेना है, A2 का मैग्नीट्यूड प्लस A3 का मैग्नीट्यूड। साइन से कोई मतलब नहीं। अगर तुम देखो A2 कहीं ना कहीं -4 है ना, क्यों? लेंथ कितनी है? -2 और विड्थ कितनी है? +2, तो -2 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन याद रखना इसमें जब डिस्टेंस निकालोगे इसमें माइनस नहीं लेना है तुमको, डिस्टेंस में माइनस नहीं लेना है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी माइनस नहीं हो सकती, डिस्टेंस हमेशा ऐड होते रहती है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा तुम्हारा? 8 + 4 + 4 कितना हो गया तुम्हारा? 16 मीटर। क्या तुम मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा सकते हो सभी बच्चे? क्या तुम मुझे डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखा सकते हो? डिस्टेंस तो आ गया अपना 16 मीटर का। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट देखो जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट में क्या करना है तुमको? मैग्नीट्यूड उसका प्लस है तो प्लस, माइनस हो तो माइनस कंसीडर करना है। ठीक है, मॉड नहीं लेना है। अब देखो तुम, इसमें क्या हो जाएगा? A1 -A2 + A3, क्योंकि माइनस में आ रहा है इसीलिए। तो कैसे? 8 - 4 + 4, ये याद रख लेना, जो भी वैल्यू है ना उसको डायरेक्ट पुट कर देना, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा 8 मीटर। कितना आ गया तुम्हारा? 8 मीटर। तो कितना आ गया तुम्हारा? डिस्टेंस कितना आ गया? 16 मीटर। डिस्टेंस कितना आ गया बच्चों? 16 मीटर। और डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया तुम्हारा? 8 मीटर। तो कौन सा आंसर है? डिस्प्लेसमेंट कितना है? 8, ये है। डिस्टेंस कितना आ गया? 16 मीटर। क्लियर हो गया तुम लोगों को सभी को अच्छे से? ठीक है, इसको याद रखना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस टाइप क्वेश्चन जरूरी नहीं कि सिर्फ तुम्हारा रेक्टेंगल और स्क्वायर आए, हो सकता है शायद तुम्हारे में ट्रायंगल भी आ जाए। ट्रायंगल बनाओ तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है?
हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल रहेगा वो, ठीक है। दूसरा ट्रेपेजियम आ जाए, ट्रेपेजियम का एरिया फिर से बता रहा हूँ, नोट कर लेना। अगर यहाँ एरिया की जगह ट्रेपेजियम बनाओ तो ट्रेपेजियम मान लो, ट्रेपेजियम ऊपर देखो मैंने एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है, ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, एक सेकंड, ये ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, ये लेंथ 1, ये लेंथ 2, ये है हाइट h, ठीक है। तो हाफ हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड L1 प्लस L2, L1 प्लस L2 इंटू हाइट, ठीक है, ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ये हो जाएगा तुम्हारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। क्लियर हो गया तुम लोगों को सभी को? तो ऐसे अगर मान लो डायरेक्ट अगर ट्रायंगल और तुम लोग सॉरी अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर ना दिया हो तो कभी कभार इस टाइप का भी क्वेश्चन दिया होता है। जैसे एक क्वेश्चन मैं बना के दिखाता हूँ अपनी मर्जी से एक क्वेश्चन में तुमको बना के दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो नीचे एक मैं क्वेश्चन, इसकी इंक चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, इंक का कलर चेंज कर लेता हूँ, थोड़ा अच्छे से दिखेगा तुमको। मान लो ये है, ठीक है, कर्व है नीचे, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये वाई एक्सिस, ठीक है, इसमें कुछ ऐसा बना रहेगा, मान लो ये ऐसा बना रहेगा, ठीक है। हाँ एक चीज और मैं तुमको बताऊं, अगर मान लो तुम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भूल जाओ तो उसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना, इसको ऐसे कर लेना, ऐसे तुम ऐसे कर सकते, ठीक है, जैसे भी तुमको सुविधा लगे ना वैसे तुम कर लेना, ठीक है। कुल मिला के आंसर सही आना चाहिए तुमको। क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट देखो, डिवाइड कर सकते हो उसको तुम, एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर सकते हो उसको, ट्रायंगल में डिवाइड कर सकते हो, जैसे मन करे वैसे कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी फास्ट सॉल्व करो इसको, इसको ट्राई करो जल्दी से फास्ट, इसको ट्राई करो, ये भी बहुत इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक सेकंड, सॉल्व करो जल्दी से, वैसे सेम वैसे कुछ नहीं करना, सेम वैसे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन फॉर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ shown in figure below the distance covered of the body in the last 2 seconds of its motion, what is the fraction of the total distance covered by in it all the 7 second? जल्दी से बनाओ उसको, ट्राई करो, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी है, जल्दी से करो उसको ट्राई फास्ट, जल्दी से करो उसको ट्राई, कितना आता है? ए बी सी डी का एरिया निकालो जल्दी से, पहले पहले ए बी सी डी का एरिया निकालो जल्दी से, फिर लास्ट 2 सेकंड का निकालो, फिर लास्ट 2 सेकंड का निकाला, दोनों को डिवाइड देना है। देखो कितनी बार आ चुका है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तुमको पूरे टाइम का निकालना है, ठीक है, पूरे टाइम का निकालना है, उसका लास्ट 2 सेकंड का निकालो जल्दी से फास्ट। इसमें बोल रहा है कि टोटल, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना पार्ट होगा लास्ट 2 सेकंड जो है, लास्ट 2 सेकंड का कितना, टोटल डिस्टेंस का कितना पार्ट होगा लास्ट 2 सेकंड, मतलब टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस बोल सकते हो, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस, लास्ट 2 सेकंड का डिस्टेंस, सेकंड का डिस्टेंस, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितना आएगा? टोटल डिस्टेंस इक्वल्स टू एरिया अंडर वीटी कर्व, जल्दी से निकालो, एरिया अंडर वीटी कर्व निकाल के दिखाओ। ध्यान से अगर तुम देख रहे हो इस फिगर को, इस फिगर को तुम ध्यान से देख रहे हो अगर, तो ये फिगर एक ट्रेपेजियम है, या तो तुम इसको ट्रेपेजियम बोल दो, या तुम क्या बोल सकते हो, सर एक ट्रायंगल है, दूसरा रेक्टेंगल है और तीसरा ट्रायंगल है। अगर तुम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम भूल जाओ तो, अगर तुम ट्रेपेजियम का एरिया निकालना भूल जाओ तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, ट्रायंगल का एरिया निकाल लो, रेक्टेंगल का निकाल लो, फिर ट्रायंगल को जो बना हुआ है दोनों तीनों को ऐड कर दो, ठीक है। लेकिन क्योंकि मेरे को एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आता है तो मैं काम करता हूँ पूरा एरिया निकाल लेता हूँ, ठीक है। चलो एरिया ऑफ एबीसीडी निकालो, तो टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ एबीसीडी, एरिया ऑफ एबीसीडी क्या होगा? हाफ, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड, सम ऑफ पैरेलल साइड कितना होगा? देखो ये साइड कितनी है, देखो ऊपर वाली साइड कितनी है बच्चों, ये 2 मीटर, ये कितने 2 लेंथ के, 2 यूनिट बोल सकते हो, कितनी यूनिट के? 2 यूनिट। कैसे पता चला 2 यूनिट है मेरे को? देखो टोटल है 5, यहां से आता है 3, तो बच ये कितना बचा? ये बचा 2, ये 2 2, ठीक है, तो 2 सम ऑफ पैरेलल साइड, एक साइड तो 2 और दूसरी साइड कितनी है? 6 है, दूसरी साइड कितनी है? 6, मतलब कि ये साइड कितनी है? ये 6 है, देख के मालूम चल रहा है तुमको कि 6 है वो। कैसे पता चला? टोटल है 7, 7 में से देखो ओडी माइनस ओए, ओडी माइनस ओए अगर करोगे तो एडी आ जाएगा। एडी क्या है? एडी क्या है? ओडी माइनस ऑफ ओए, ओडी कितनी है? 7, ओ है कितना है? 1, तो 7 माइनस 1 6 हो जाएगा, ठीक है। तो
ओ ए कितना आ गया, ओ ए, एक सेकंड, ओ ए आ गया तुम्हारा, ये ओ ए, ठीक है, ओ ए सॉरी एडी, एडी आ गया 6, तो 2 + 6 कितना हो गया 8, ठीक है, इनटू हाइट, दोनों के बीच की हाइट कितनी है, जल्दी से बताओ हाइट कितनी है, ये तुम्हारी ट्रेपेजियम की हाइट कितनी दिखा रहा है, ट्रेपेजियम की हाइट दिखा रहा है तुम्हारी कितनी 10, 10, तो जल्दी से सॉल्व करो इसको, जल्दी से टोटल डिस्टेंस कितनी आती है मेरे को जल्दी मैसेज बताओ कितनी आ रही है, टोटल डिस्टेंस कितनी आ रही है इसकी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ रहा है जल्दी से बताओ, फास्ट, जल्दी से सॉल्व करके, सभी लोग सॉल्व करेंगे, सभी सॉल्व करेंगे, ठीक है, वेरी गुड मनीष, 40 आ रहा है, कैसे, हाफ इंटू 8 इंटू 10, ठीक है, तो 40 मीटर, टोटल डिस्टेंस कितनी आ गई 40, अब इसमें लास्ट 2 सेकंड का निकाल सकते हो, लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, लास्ट 2 सेकंड का निकालो जल्दी, लास्ट 2 सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये किया लास्ट 2 सेकंड, लास्ट 2 सेकंड का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ सी क्यू डी, एरिया कितना होगा सी डी क्यू, सी डी क्यू, सी डी क्यू का एरिया जल्दी से निकालो कितना आता है, सी डी क्यू का एरिया निकालो कितना, जल्दी से बताओ कितना आ रहा है, ये एक एरिया ऑफ ट्राइंगल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस, बेस कितना है तुम्हारा क्यूडी, क्यूडी कितना है, ये तुम्हारा 2 बेस, और हाइट कितनी है तुम्हारी 10, तो कितना आ गया तुम्हारा 10 आ गया, अब इस क्वेश्चन में बोल रहा है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि लास्ट 2 सेकंड का पार्ट कितना है, तो लास्ट 2 सेकंड वो डिवाइड बाय टोटल डिस्टेंस, तो लास्ट 2 सेकंड कितना है तुम्हारा 10 और टोटल डिस्टेंस कितना है 40, तो आंसर कितना आ गया 1/4, तो आंसर कितना आ गया 1/4, ये बेसिक मैथमेटिक्स है, सीरियसली बता रहा हूँ बच्चों, बेसिक मैथमेटिक्स है, अगर तुमको बेसिक मैथमेटिक्स आती है ना, तो तुम मैथ कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, फिजिक्स का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, लोग सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि कई बार उनको बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है, बेसिक मैथमेटिक्स नहीं आती है और डर जाते हैं देख के, ठीक है, तो याद रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, इसमें ऑप्शन में ऐड कर दूंगा, पहले क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, फास्ट फास्ट, ठीक है, इसके 3 ऑप्शन 1/3 और -1/3 वैसी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी है तुम्हारा +1/3 एंड ऑप्शन नंबर डी है -1/3, ये तो तुमको बन ही जाएगा, जल्दी से सॉल्व करो फास्ट, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, देखो इसमें निकालना है तुमको क्या, इसमें निकालना है तुमको द रेशियो ऑफ अप्लाइड फोर्स इंटरवल ए बी एंड ए सी, ठीक है, जल्दी से निकालो फास्ट, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, देखो ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान सुनना, अब तुम सोचो कि कई बच्चे कंफ्यूज आते हैं देख के, कई बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज आते हैं इस चीज को देख के कि सर एक बात बताओ, आपने तो एरिया अंडर वीटी कर्व, देखो वेलोसिटी है टाइम है, तो एरिया अंडर वीटी कर्व का सॉरी वीटी कर्व को देख के क्या पता चल सकता है, एक्सेलरेशन पता चल सकता है, ठीक है, इसमें बोल रहा है फोर्स, इसमें क्या बोल रहा है फोर्स निकालना है, तुमको पता है फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, मान लो फोर्स 1 है, फोर्स 1 है तो F1 इक्वल्स टू ma1, ऐसे फोर्स 2 क्या हो जाएगा m इंटू a2, ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है F1 बाय F2 निकालो, तो क्या हो जाएगा a1 बाय a2, अब तुम सोचोगे सर एरिया कहां से आएगा, अब तुम सोच रहे हो सर वीटी कर्व का एरिया कहां से आएगा, अगर तुमने मेरी क्लास पहले की अटेंड की होगी तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था, अगर तुमको याद हो, a इक्वल्स टू होता है tan थीटा, ए इक्वल्स टू होता है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है tan थीटा, ए क्या है एक्सेलरेशन, थीटा क्या है एंगल, तो ये क्वेश्चन हो सकता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, तो ऑब्वियस सी बात है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनना, ठीक है, A1 कितना है 30 डिग्री, A1 क्या होगा tan 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब देखो ध्यान से, जो 90% बच्चे जो गलती करके आते हैं, 90% बच्चे जो गलती करके आते हैं वो क्या गलती करके आ जाते हैं, tan θ2 को क्या लिख के आ जाते हैं 60 डिग्री, बेटा याद रखना एंगल हमेशा ऐसे मेजर करते हैं, इसको मार्क कर लेना ऐसे, ऐसे इस साइड से, ठीक है, ये है 60 तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम्हारा tan 120 डिग्री, सुनो एक्स एक्सिस से एंगल को लेते हैं
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस से तुमको एंगल लेना है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, याद रखना इस चीज को, ठीक है। तो tan 30 अपन हो जाएगा tan 120, tan 30 कितना होता है 1/√3, tan 30 होता है 1/√3 और tan 60 होता है -√3, तो आंसर हो जाएगा -1/3। अब तुम लोग कई स्टूडेंट जो ऐसे भी होंगे यहाँ पे जितने लोग अभी क्लास देख रहे हैं जिनको शायद ट्रिग्नोमेट्री नहीं आती होगी, ठीक है, मुझे पता है, ठीक है, मुझे पता है कि जो बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको काफी डाउट आता है बेसिक मैथमेटिक्स में, ठीक है, बेसिक मैथ में काफी डाउट आता है, बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं, ठीक है, ये चीज मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ होंगे जिनको बेसिक सी चीज नहीं आती, जैसे tan थीटा की वैल्यू ये सब चीजें। तो तुम लोग एक काम करना, सबसे पहले तो मैं ना तुमको एक दिन किसी चार्ट सेंड कर दूंगा, एक चार्ट, ठीक है, एक चार्ट सेंड कर दूंगा, बस उतना ही कर लेना, उससे ज्यादा मत नहीं करना तुमको, ठीक है। मैं तुमको एक चार्ट सेंड कर दूंगा छोटा सा, उस चार्ट को देख लेना, तुमको बेसिक मैथमेटिक्स के पूरे फंडे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और या फिर किसी दिन ना मैं फ्री क्लास में ना बेसिक मैथ्स की क्लास ले लूंगा, मैं बेसिक मैथमेटिक्स की क्लास, जिसमें तुमको बेसिक क्वेश्चन सिखाऊंगा मैं सॉल्व करना, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है, जेडब्ल्यू मेंस में आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन जो है मैं तुमको बताऊंगा कहां पे, मैं तुमको बताऊंगा ग्रेविटेशन चैप्टर में भी, लेकिन ट्राई कर लो, ट्राई करने में क्या जा रहा है, ट्राई कर लो एक बार, मैं तुमको फिर से समझा दूंगा ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में, लेकिन उसको ट्राई करो जल्दी से, फास्ट, जल्दी जल्दी ट्राई करो। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो, जल्दी से क्वेश्चन पढ़ो फास्ट, हालांकि ग्रेविटेशन चैप्टर में को फिर से कराना पड़ेगा ये चीज। देखो क्वेश्चन है, बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, ध्यान सुनना, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, which of the following graph represent the velocity time graph during the flight। कई बच्चे क्या करके आते हैं कई स्टूडेंट आंसर ए करके आ जाएंगे, जो कि गलत है। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, बॉल इस ऊपर की तरफ फेंका, तो नीचे गिरा तो ऐसा ऐसा हो रहा है, तो देखने में भी ऐसा ऐसा हो रहा है, यही चल रहा है ना दिमाग में, गलत है, गलत है, ठीक है। देखो कैसे पता करते हैं, ध्यान से सुनना, ठीक है। एक बात देखो, शुरुआत में वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या, ऊपर की तरफ फेंकोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन ऊपर रहेगी, थोड़ी देर बाद वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे रहेगी। तो एक बात तो कंफर्म है कि इनमें से वही ग्राफ होगा जिसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन एक बार पॉजिटिव होगी और एक बार वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ग्राफ नंबर ए तो हो नहीं सकता, क्योंकि ग्राफ नंबर बी, सी और डी में एक बार वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव है ऊपर और एक बार निगेटिव है, ठीक है। तो ये ए तो होगा नहीं, ये तो कंफर्म है कि ए तो नहीं होगा, बाकी बी, सी और डी हो सकता है। अब देखते हैं आगे, ठीक है, ध्यान से सुनना, अगर तुम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो, अगर किसी बॉल को ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, इनिशियल वेलोसिटी देनी पड़ेगी, शुरुआत का जो टाइम रहेगा, टाइम t इक्वल्स टू 0, तो वेलोसिटी देनी पड़ेगी। अब देखो टाइम t इक्वल्स टू 0 में वेलोसिटी एक तो इस केस में दी है और एक इस केस में दी है, टाइम इसमें ऑप्शन नंबर सी में टाइम t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी 0 है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन नंबर ए और सी कैंसिल हो गए। ध्यान से सुनना, ठीक है, मैंने किसी बॉडी को ऊपर फेंका, ठीक है, वेलोसिटी, हालांकि तुम लोगों को जब ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से क्लियर होगी इस चीज, जब मैं डायरेक्शन तुमको बताऊंगा तो, लेकिन अभी फिलहाल इतना याद रखो। देखो मैंने ऊपर की तरफ फेंका बॉल को, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी दी होगी तभी तो ऊपर की तरफ फेंका है। देखो किसी भी चीज को तुम वेलोसिटी, मान लो किसी बॉल को तुम ऊपर फेंकते हो तो कुछ वेलोसिटी देते हो, देखो ऊपर तक जाती है बॉल, ऊपर तक जाती है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है ना उसकी, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी 0 हो जाती है, उसके बाद 0 से फिर उसकी बढ़ती है, लेकिन डायरेक्शन क्या रहती है, निगेटिव रहती है। समझ में आ रहा है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यही बोल रहा है, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे, ध्यान से देखना, टाइम t इक्वल्स टू 0 पे उसकी कुछ वेलोसिटी थी ये, उसकी कुछ वेलोसिटी ये, अब देखो वेलोसिटी क्या थी, कुछ ये थी, अब धीरे 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 को टाइम टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच गया, ये इस टाइम पे टॉप मोस्ट पॉइंट की वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई बच्चों, क्या हो गई, 0 हो गई। अब देखो ऊपर से फिर ये नीचे आ रहा है, तो 0 से फिर बढ़ेगी लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी, 0 से फिर बढ़ेगी और डायरेक्शन क्या रहेगी, अपोजिट रहेगी। देखो
तो ऑप्शन नंबर डी क्या है, करेक्ट है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, हो सकता है नीट में आ भी जाए फिर से, तो इसकी ना मैं एक लाइन लिखवा देता हूँ ताकि फ्यूचर में जब मैं फिर से एक बार ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ाऊं तो तुमको ये चीज याद रहे, ठीक है। नोट कर लो इस चीज को। इन द पोजीशन रीजन, इन द पोजीशन रीजन, अपनी कॉपी में नोट कर लो इस चीज को। इन द पोजीशन रीजन द वेलोसिटी डिक्रीजेस, in the position region, in the position region the velocity decreases, the velocity decreases, the velocity decreases linearly, linearly, linearly during rise, during rise। कॉमन सी बात है, ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो वेलोसिटी कम होती जा रही है। टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के कितनी होगी, जीरो। अगर टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी जीरो नहीं होती तो क्या होता, वो और ऊपर नहीं चला जाता, बॉल बॉल और ऊपर चला जाता। इसलिए बोलते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे पहुंच के वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो। तो मैं वही लिख पा रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग राइज एंड इन, एंड इन, एंड इन नेगेटिव रीजन, and in a negative region, and in a negative region velocity increases, velocity increases, and in negative region velocity increases linearly, linearly, linearly during fall, गिरते टाइम, ड्यूरिंग फॉल ब्रैकेट में लिख देना, ड्यूरिंग फॉल, and the direction is opposite to each other, and the direction is, and the direction is opposite to, and the direction is opposite to each other। कॉमन सी बात है, डायरेक्शन क्या अपोजिट रहेगी। एक बार वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर। जब ऊपर से नीचे आएगी तो वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी, नीचे। कॉमन सी बात है, तो ए तो हो नहीं सकता इस केस में, ठीक है। डायरेक्शन अपोजिट टू ईच अदर ड्यूरिंग राइज एंड फॉल, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग, ड्यूरिंग rise and fall, during rise and fall as shown in figure option, ठीक है, ठीक है। अब देखो जल्दी से नेक्स्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन देखो जल्दी से, इसको काम करो, होमवर्क कर रहा हूं, मेरे को बताना, इसको होमवर्क कर लो। ये चीज बहुत इजी है, मैंने जो ग्राफ कराए थे तुमको, मैंने तो तुमको जो ग्राफ कराए थे, जिसने नहीं देखे हैं एक बार तुम लोग मेरे कल लास्ट लेक्चर देख लेना, जो मेरे लास्ट लेक्चर थे उसका वीडियो देख लेना, तुमको ग्राफ बनने लगेंगे, तुमको आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। लास्ट लेक्चर से ही मैंने क्वेश्चन उठाया है, और ये भी नीट में कई बार आ चुका है। अगर तुमने प्रीवियस ईयर का नीट का पेपर देखा होगा तो ये क्वेश्चन आ चुका है डायरेक्टली इनडायरेक्टली कई बार। तो ठीक है, तो एक बार मेरा लास्ट वीडियो देख लेना जिसने नहीं देखा है, ठीक है, और जिसने देख लिया है उसको होमवर्क कंप्लीट करके लाना तुम, ठीक है। अब सुनो, अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। ध्यान से सुनना, ठीक है। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। तुम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन, थोड़ा ध्यान से सुनते आना, आराम से चीजें तुम्हारी क्या हो जाएगी, समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखो, तीन टाइप की इक्वेशन ऑफ मोशन होती है। पहली होती है, पहली होगी तुम्हारी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ये तुमको मालूम ही होगा, उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, एकदम बेसिक से, क्योंकि बेसिक चीजें तुमको मालूम होंगी। v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल्स टू u t प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड है, थर्ड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है। तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v equals to u plus at, s equals to ut plus half at square and v square minus u square equals to 2as, ठीक है। u क्या इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t equals to 0, u क्या इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, ऑफ पार्टिकल एट t equals to 0 सेकंड, मतलब शुरुआत में जब चलना शुरू किया उस टाइम उसकी जो वेलोसिटी है उसको u बोलेंगे, ठीक है। v क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी, v है तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी।
टी अब क्या है, ए है तुम्हारा एक्सेलरेशन, ए है तुम्हारा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है। इसके बाद एस क्या, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन टी सेकंड, ठीक है। ये टी एट ऐसे डिस्टेंस ट्रेवल इन टी सेकंड। आगे एक और फॉर्मूला है वो बाद में बताऊंगा मैं तुमको, ठीक है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवलिंग nth सेकंड को वो थोड़ी देर बाद बताऊंगा मैं, ठीक है। अभी ये 3 फॉर्मूले पर ध्यान देते हैं। मैं काम की चीज बताता हूँ, ध्यान से सुनना, ठीक है। अभी मैं ज्यादा उसमें नहीं जा रहा हूँ, तुमको वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं जा रहा हूँ, थोड़ी देर में जाऊंगा, ध्यान सुनना। बेसिक पहले बता देता हूँ मैं। देखो u क्या है, इनिशियल वेलोसिटी, v है फाइनल वेलोसिटी, a है एक्सेलरेशन और t है तुम्हारा टाइम। एक बेसिक क्वेश्चन में करके दिखाता हूँ पहले तुमको, ठीक है। सबसे पहले तो एक बहुत ज्यादा बेसिक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए, ठीक है। मान लो एक बॉडी है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ, ध्यान से सुनना, एक बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुआ। अगर ऐसा वर्ड यूज हो रहा रेस्ट से स्टार्ट हुआ या शुरुआत में उसकी वेलोसिटी ये थी, मतलब कि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। मैंने बोला एक बॉडी थी, शुरुआत में रेस्ट पे था, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी हो जाएगी, यू इक्वल्स टू 0, ठीक है। 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड तक वो चली, ठीक है। टाइम टी इक्वल्स टू कितने, 5 सेकंड, ठीक है। उसकी वेलोसिटी निकालो, उसकी वेलोसिटी निकालो। अगर एक्सेलरेशन है, अगर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन है तुम्हारा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो मुझे निकालना है पहला तो एक्सेलरेशन, पहला निकालना फाइनल वेलोसिटी, दूसरा निकालना डिस्टेंस ट्रेवल। ध्यान सुना, पहला तो निकालना फाइनल वेलोसिटी और दूसरा निकालना डिस्टेंस ट्रेवल। समझ में आ रहा है तुमको, ठीक है। अब एक बात ध्यान दो, सबसे पहले निकालना फाइनल वेलोसिटी मतलब कि v। तो इन तीनों में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है, ध्यान सुनो, बहुत बेसिक से बता रहा हूं। इन तीनों में ऐसा कौन सा फॉर्मूला है कि जहां मेरे को v निकालना हो, v दिया हो, u दिया हो, a दिया हो और t दिया हो, तो पहला ही फॉर्मूला है। क्योंकि मेरे को देखो v निकालना है, u क्वेश्चन में दिया है, a क्वेश्चन में दिया है, t क्वेश्चन में दिया है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू u प्लस at। तो v कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू u कितना है 0 प्लस a कितना दे रखा है 3, t कितना दे रखा है 5 सेकंड। तो v इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। ये हो गई तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी, क्लियर होगा। ये क्या होगी तुम्हारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ठीक है। अब देखो मेरे को निकालना है s, s निकालना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस सेकंड फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, थर्ड फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो। डिस्टेंस तुम बच्चों सेकंड फॉर्मूले से भी निकाल सकते हो, थर्ड से भी निकाल सकते हो। जैसे कि देखो s इक्वल्स टू ut मतलब 0 इंटू 2 वो जो 0 हो जाएगा, हाफ a कितना है 3, टाइम कितना 5, 5 5 25, ठीक है। 75/2 मीटर मतलब 32.5 मीटर के अप्रोक्स आ जाएगी तुम्हारी डिस्टेंस। क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। इस टाइप क्वेश्चन पूछे आते हैं। अब लिखना ये तो थी जब बॉडी एक्सेलरेटेड था, ये तो तब की बात बता रहा हूँ जब बॉडी क्या थी, एक्सेलरेटेड थी। एक सेकंड ना, इसको मिटा दे थोड़ा सा, ठीक है। क्योंकि कॉमन से आता ए एक्सेलरेशन ले रहे हैं। अगर मैं बोल रहा हूँ कि बॉडी का एक्सेलरेशन 0 है, अब पता एक बच्चे ने मेरे को डाउट पूछा, क्लास 9th के एक स्टूडेंट एक दिन मेरे को डाउट पूछा, क्लास 9th के स्टूडेंट ने एक दिन मेरे से डाउट पूछा, सर एक बात बताओ, एक चीज बड़ा कंफ्यूजन होता है। क्या कंफ्यूजन होता है बता। उसने मेरे को बोला सर एक बात बताओ, कभी तो बोलते हो कि आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो, कभी तो आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो, ठीक है मैंने बोला। कभी आप बोलते हो कभी ये फॉर्मूला यूज करे तो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये इस टाइप का फॉर्मूला कभी यूज करते हो, क्योंकि क्लास 6 7 8 से हम ये फॉर्मूला यूज करते आ रहे हैं, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। कभी आप इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हो डिस्टेंस निकालने के लिए, तो पता कैसे चलेगा हमको डिस्टेंस निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज कर रहा है। ये बेसिक चीज जो बच्चे पूछते हैं मेरे से, सबसे बेसिक चीज जो बच्चे पूछते हैं कि सर पता कैसे चलेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करना है या सिंपल स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दिया इससे आ जाएगा। तो ध्यान से सुनना, अगर एक्सेलरेशन बॉडी की 0 है, अगर 0 एक्सेलरेशन है मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है, जैसे कि मान लो ध्यान सुनना, बॉडी ए पॉइंट पर है 20 मीटर पर सेकंड से है, ठीक है। 5 सेकंड के बाद 5 सेकंड के बाद भी मैं बोल रहा हूँ इसकी वेलोसिटी क्या है 20 मीटर पर सेकंड ही है, ठीक है। मतलब कि वेलोसिटी क्या है इसकी, कांस्टेंट है। वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट, या फिर बोल सकते हैं स्पीड क्या है इसकी, मैं बोल रहा हूँ स्पीड कितनी है, कांस्टेंट 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अब देखो टाइम कितना है 5 सेकंड तक, कोई पूछे डिस्टेंस निकालो, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, तो 20 इंटू 5 मतलब कि 100 मीटर चला बॉडी,
तो उस केस में ये सब फॉर्मूला यूज करते हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये सब चीजें। तो लिख लो, एक काम करो, ताकि तुम वैसे तो 9th-10th के बच्चों को ये सब लिखवाता हूँ, लेकिन बेसिक से जा रहे हो तो पूरा ही लिख लो तुम, हाँ, ताकि फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, इसलिए पूरा ही लिख लो, नोट कर लो इसको, ठीक है, ठीक है, लिख लो। when particle moves with zero acceleration, when particle moves with a zero acceleration, when particle moves with zero acceleration, case number 1 लिख लो, when a particle moves, when particle moves with zero acceleration, when particle moves with zero acceleration, अगर पार्टिकल की एक्सेलरेशन कितना है तुम्हारा, जीरो है, तो यहाँ पुट करो, यहाँ पुट करो, तो कितना हो जाएगा, v इक्वल्स टू u, कॉमन सी बात है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी, ऑलरेडी देख चुके हैं हम लोग, ऑलरेडी यहाँ देख ही चुके हैं, और ये चीज, ठीक है। और क्या हो जाएगा, यहाँ पुट करो, यहाँ पे पुट करो, यहाँ पे, तो s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut, s इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ut, ये था पहला पार्ट, s इक्वल्स टू ut, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा, ए जीरो है, तो डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इक्वल्स टू क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, या तो तुम बोल सकते हो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर हो गया तुम लोगों को, ठीक है। अब देखो, ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये तो लिखी थी तुम्हारी स्केलर फॉर्म में, वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ एक बार ये चीज, हालांकि वेक्टर्स जो है वो तुमको पढ़ाऊंगा कुछ दिन में, लेकिन देखते जाओ, साथ साथ देखते जाओ तुम लोग, ठीक है। वेक्टर फॉर्म में देखना, अब देखो वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है, वेक्टर v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है, टाइम स्केलर है तो टाइम के ऊपर मत लगा देना वेक्टर क्वांटिटी, s इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट की बात चल रही है, ठीक है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, ठीक है, ये वेक्टर फॉर्म में मैंने इसको लिख दिया। अब मैं तुमको क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ मैं तुमको अच्छा सा कोई, ठीक है, ठीक है, नोट करो, एक क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देता हूँ, नीट का ही, नीट के प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड, द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट इज रिड्यूस्ड from 200 meter per second, the velocity of a bullet is reduced from 200 meter per second, from 200 meter per second to 100 meter per second, 200 meter per second, while traveling through a wooden block, while traveling through a wooden block, मतलब एक वुडन ब्लॉक का मैंने पिस्तौल चलाई, तो जो पिस्तौल से जो बुलेट निकली है, वो वुडन ब्लॉक में जाते टाइम 200 से उसकी स्पीड कितनी हो गई, 100 हो गई, कम हो गई, फ्रॉम 200 मीटर पर सेकंड टू 100 मीटर पर सेकंड, while traveling through a wooden block of thickness 10 centimeter, of thickness 10 centimeter, of thickness 10 centimeter, the retardation assuming to be uniform, the retardation assuming to be uniform, the retardation assuming to be uniform will be, ये आया तुम्हारा एम्स 2001 का क्वेश्चन है, एम्स में आ चुका है, ठीक है, एम्स 2001 का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान सुनना, अब लिखो क्वेश्चन, ध्यान समझ, इसमें हर चीज दी हुई है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 200 मीटर पर सेकंड दी हुई है बच्चों, फाइनल वेलोसिटी कितनी दी है, 100 मीटर पर सेकंड, हालांकि तो एक्सेलरेशन इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम है, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करो जल्दी से। s कितना दिया है, s कितना दिया है, s की वैल्यू कितनी है, 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में चेंज करो, तो 10 बाय 100 मतलब कि 0.1 मीटर। अब देखो, मेरे को निकालना क्या, a, मेरे को निकालना क्या, a। अब तुमको पता है, तीन इक्वेशन बताई है मैंने, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। एक बात बताओ, इन तीनों फॉर्मूले में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जहां u दिया हो, v दिया हो, s दिया हो और a दिया हो,
ऐसा कौन सा फॉर्मूला पहला, दूसरा या तीसरा जिसमें से v दिया हो, u दिया हो, s दिया हो और a दिया हो? देखो जल्दी से फास्ट, कौन सा पहला, दूसरा या तीसरा, जल्दी से बताओ। फर्स्ट, सेकंड या थर्ड, कौन सा फॉर्मूला है? ये है, वेरी गुड। जल्दी से वैल्यू पुट करो, जल्दी से वैल्यू पुट करो, आंसर निकाल के दिखाओ मेरे को फास्ट, जल्दी से जल्दी वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो मेरे को जल्दी से, फास्ट फास्ट। जल्दी करो सॉल्व, या तो दूसरा क्वेश्चन तैयार रखता हूँ तुम्हारे लिए, इसको जल्दी से सॉल्व कर लो पहले। जल्दी से करो ट्राई फास्ट, वैल्यू पुट करना है सिर्फ इसमें तुमको, और कुछ नहीं करना है। आया आंसर किसी का? किसी का आंसर आया? देखो क्या हो जाएगा तुम्हारा, v फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 100 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू ए कितना है? एक्सेलरेशन ही तो निकालना है। एस कितना है? 0.1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी। कितना आंसर बताओ मेरे को। ये आएगा तुम्हारा 15 इंटू 10 टू पावर माइनस 15 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, चेक कर लेना। 15 इंटू 10 पावर 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, जल्दी चेक कर लेना। और यही आ रहा है, माइनस में आ जाएगा, ठीक है, जल्दी से माइनस, क्योंकि रिटार्डेशन है तो कॉमन से बात है, माइनस में ही आंसर आएगा। रिटार्डेशन है तो माइनस में ही आंसर आने वाला है, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो इसको फास्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इजी भी, इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ इसका शॉर्टकट ही बताऊंगा, जल्दी से नोट करो। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ, a car moving with a speed of a car moving with a speed of 50 kilometer per hour, a car moving with a speed of 50 kilometer per hour can be stopped by can be stopped by can be stopped by brakes can be stopped by brakes after at least 6 meter after at least 6 meter after at least 6 meter if the same car is moving with a speed of if the same car is moving with a speed of if the same car is moving with a speed of 100 kilometer per hour 100 kilometer per hour 100 kilometer per hour, the minimum stopping distance is the minimum stopping distance is। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इससे तुम्हारे काफी कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और शॉर्टकट जल्दी कर सकते हो अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी रहेगी तो, ठीक है, जल्दी सॉल्व कर सकते हो आसानी से। मैं क्वेश्चन रिपीट कर दे रहा हूँ एक बार। अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ अ कार मूविंग विद अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर, a car is moving with a speed of 50 kilometer per hour can be stopped by brakes after at least 6 meter after at least 6 meter after at least 6 meter if the same car is moving at a speed of 100 kilometer per hour if same car is moving with a speed of 100 kilometer per hour the minimum stopping distance is the minimum stopping distance is। जल्दी से निकालो। पहले तो उसका शॉर्टकट बताता हूं मैं तुमको, ठीक है, कैसे आया वो भी बताऊंगा तुमको, आया कहां से शॉर्टकट, पहले सुन लो। इसका शॉर्टकट, इस टाइप क्वेश्चन जब भी है इसका शॉर्टकट होता है s2 बाय s1, मतलब डिस्टेंस टू डिस्टेंस 1 का होल स्क्वायर, सॉरी, इसको इक्वल्स टू u2 बाय u1 का होल स्क्वायर, u2 बाय u1 का होल स्क्वायर। जल्दी से नोट कर लो, u2 क्या है? फाइनल वेलोसिटी 2 अपन फाइनल वेलोसिटी 1, या फिर इनिशियल वेलोसिटी 2 अपन इनिशियल वेलोसिटी 1, कुछ भी बोल सकते हो, वेलोसिटी होनी चाहिए दोनों।
दोनों फाइनल या दोनों इनिशियल। चलो ठीक है, सॉल्व करो जल्दी से। इसमें तुमको S1 कितना दिया है? S1 तुमको दिया है बच्चों, क्वेश्चन में कितना दिया था मैंने? S1 12 दिया ना शायद, हाँ S1 दिया तुमको 12 मीटर, 12 मीटर। U2 तुमको दिया है कितना? U2 तुमको दिया है 100 मीटर पर सेकंड, सॉरी 100 किलोमीटर पर आवर। और U2 और U1 कितना दिया है? शुरुआत में कितना चल रहा था? 50 किलोमीटर पर आवर। अब इसको मीटर पर सेकंड में चेंज मत करना क्योंकि ऑटोमेटिक कट जाएगा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज मत करना बच्चों, क्योंकि ऑटोमेटिक कट जाएगा वो। क्योंकि तुमको पता है कि अगर तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज भी कर देते हो, फॉर एग्जांपल अगर तुम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज भी कर देते हो, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ चेंज कर दिया, यहाँ पे 100 इंटू 5/18, 100 इंटू 5/18 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 5/18, तो वैसे भी कट जाएगा। क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे? समझ में आ रहा है तुम लोगों को? तो इससे अच्छा क्या करना, चेंज मत करना। तो वैल्यू पुट करो S2 by S1, S2 by S1, S2 by S1 इक्वल्स टू U2 कितना, U2 कितना दिया हुआ? 100 दिया हुआ। U2 कितना दे रखा है बच्चों? 100 अपॉन 50 का होल स्क्वायर। 100 अपॉन 50 का क्या हो जाएगा? ये होल स्क्वायर हो जाएगा। जल्दी से सॉल्व करो, कितना आता है मेरे को सॉल्व करके बताओ। S2 की वैल्यू जल्दी से, फास्ट S2 की वैल्यू सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, कितनी आती है? जल्दी से, जल्दी से बताओ मेरे को कितनी आती है, फास्ट। देखते हैं कितने लोगों का आंसर आता है। जल्दी जल्दी करो सॉल्व, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, फास्ट फास्ट। आया कुछ? देखो S2 by S1, S1 कितना है? 12, ठीक है, इक्वल्स टू 50/2 मतलब 2 2 2 या 4, 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। एक सेकंड, 52 2 2 4, ठीक है। S2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 4 इंटू S1। S1 कितना दे रखा है? 4 इंटू 12 कितना हो जाएगा? 48 मीटर। क्लियर हो गया? चलो ये हो जाएगा इंपॉर्टेंट। अब ये आया कहां से? ध्यान सुनना, ये तो हो गई शॉर्टकट, लेकिन शॉर्टकट आया कहां से? ध्यान से सुन लो अब एक बार, ठीक है। मैं साइड में लिखते आता हूँ। तुमको पता v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2as। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू होता है 2as, ठीक है। ध्यान से सुनना। अगर मैं बोल रहा हूँ एक बॉडी है, ध्यान सुनना, अगर मैं बोल रहा हूँ एक बॉडी है जो S1 मीटर चल रही है, S1 मीटर चल के रुक जाती है और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल U1, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? U1, ठीक है। वही बॉडी सेम एक्सेलरेशन से मान लो चलती है और रुक जाती है, तो 0 का स्क्वायर माइनस U2 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2as2, और S2 मीटर चल रही है। अगर S2 मीटर चल रही है सेम एक्सेलरेशन से, तो उसके लिए इक्वेशन क्या बनेगी? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। v क्या? फाइनल वेलोसिटी। तो इन दोनों को क्या करो, ये भी 0 रख दो क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है? 0 है। इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। इन दोनों को क्या कर दो? डिवाइड कर दो। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? U1 by U2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू S1 by S2। ये वहां से आया, ठीक है। कुल मिला के तुम्हारी मर्जी, जैसा तुमको सॉल्व करना है वैसा तुम सॉल्व कर सकते हो। मैं तो यही बोलता हूँ कि शॉर्टकट लगाओ, ज्यादा अच्छा है मेरे अकॉर्डिंग। तो शॉर्टकट लगाओ ना, वो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन और सॉल्व करके दिखाओ जल्दी से, जल्दी से। अब पूरा क्वेश्चन मत लिखना, पूरा क्वेश्चन मत लिखना, जितना बोल रहा हूँ उतना कर देना, ठीक है। पूरा क्वेश्चन नोट मत करना, ठीक है। A car moving with a speed of 25 kilometer per hour, a car moving with a speed of 25 kilometer per hour, 25 kilometer per hour can be stopped by brake, can be stopped by brake, can be stopped by brake after at least, after at least, after at least 5 meter, after at least 5 meter, ठीक है। If the same car is moving with a speed of, if same car is moving with a speed of 100 kilometer per hour, 100 kilometer per hour, the minimum stopping time, minimum stopping distance और minimum stopping distance निकालना है। तो देखो ये है तुम्हारा U1, ये है तुम्हारा S1, ये है तुम्हारा U2 और S2 तुमको निकालना है, और S2 तुमको निकालना है। चलो नीचे सॉल्व करते हैं, ठीक है। S2 निकालना है, S1 कितना दिया स्टॉपिंग डिस्टेंस? 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय U2 कितना है? 100 अपॉन 25 का स्क्वायर, ठीक है। 25 4 जा 100
ठीक है, s इक्वल्स टू 16 इंटू 5, ठीक है, कितना हो जाएगा 80 मीटर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ऐसा तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो इस चीज को। समझ में आ गया सभी को? जल्दी से बताओ, कोई डाउट है तो। अब मैं क्या करता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवा देता हूँ शॉर्टकट के लिए, ताकि एग्जाम में आ जाए इस टाइप क्वेश्चन कभी भी, तो इसमें कुछ शॉर्टकट लिखवाता हूँ तुमको। ठीक है, तुम्हारे एग्जाम में यूज होने वाले शॉर्टकट पॉइंट्स लिखवाता हूँ, ताकि तुम एग्जाम में जाओ तुमको ज्यादा डिटेल में ना जाना पड़े। जैसे मैंने ये शॉर्टकट बता दिया ना डायरेक्ट, वैसे कुछ शॉर्टकट्स लिखवा देता हूँ, तुम्हारे काम आ जाएंगे। ठीक है, नोट करो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हेडिंग डालो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। लिखो अब जल्दी से पहला पॉइंट, इसमें शॉर्टकट्स आएंगे बहुत सारे। ठीक है, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, if a body start from rest, if a body start from rest and move with uniform acceleration, and move with uniform acceleration, and move with uniform acceleration, then distance covered by the body, then distance covered by the body, then the distance covered by the body in t second, in t second, in t second is proportional to, is proportional to t square, is proportional to t square, means s proportional to t square। मैं फिर से वो रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये डायरेक्टली आ चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, ये डायरेक्टली क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, इसलिए मैं तुमको शॉर्टकट भी बता रहा हूँ और क्वेश्चन सॉल्व करना भी सिखाऊंगा। फिर से वो नोट कर लो, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, if a body start from rest and moves with uniform acceleration, and moves with uniform acceleration, then distance covered by a body, then distance covered by a body in t second, in t second is proportional to t square, is proportional to t square। मतलब कि ध्यान से सुनना, ध्यान सुन, इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू t1 अपॉन t2 का स्क्वायर। होता क्या है, ध्यान सुनना। अगर एक बॉडी है, ध्यान सुनना, अगर एक बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, अगर एक बॉडी है रेस्ट से स्टार्ट हुई है, यहां से ए पॉइंट्स में जीरो वेलोसिटी से स्टार्ट हुई, s1 मीटर चली, s1 मीटर चली, टी टाइम में s1 मीटर चली, और सेम बॉडी, ठीक है, अगर ए से स्टार्ट होती है जीरो इनिशियल वेलोसिटी से, s2 मीटर चलती है t2 टाइम के लिए, तो उसका रिलेशन होगा ये। इन चारों में से कोई भी तीन चीज दी है तो तुम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। और एक शॉर्टकट नहीं आया कहां से, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से आया। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कट जाएगा, तो s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर। ए क्या है, कांस्टेंट है, हाफ क्या है, कांस्टेंट है, तो s प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर हो जाएगा। तो उसी से फॉर्मूला डिराइव हो गया डायरेक्ट। ठीक है, लेकिन एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, एग्जाम में ज्यादा टाइम वेस्ट मत करना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना, आंसर लिख के आ जाना, डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ना और आंसर लिख के आ जाना। ठीक है, अब देखो, पता एक मैं नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, मैं तुमको नेक्स्ट पॉइंट बताऊं, उसके पहले एक क्वेश्चन बताता हूं। इस टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं, तुमको बेसिक मैथ्स लगेगा। जैसे मैं बोल रहा हूं, जैसे मैंने बोला कि एक बॉडी है, बॉडी है, ठीक है, और ये चल रहा है 5 मीटर, ये बॉडी है 5 मीटर चलता है। ठीक है, 3 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए। ठीक है, कितने मीटर चलेगा, कितने मीटर चलेगा अगर टाइम पीरियड को डबल कर दिया जाए। ठीक है, टाइम पीरियड को क्या कर दिया जाए, डबल कर दिया जाए। या तुम ऐसे ही बोल सकते हो 5 मीटर चल रहा है टी सेकंड के लिए, तो कितने मीटर चलेगा आगे अगर टाइम पीरियड को क्या कर दूं मैं, डबल कर दूं, 2t कर दूं मैं। ठीक है, एस तो क्या करना, सिर्फ वैल्यू पुट करना, तुमको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करना है। ये तुम्हारा t1, ये तुम्हारा t2, ये तुम्हारा s1, और ये है तुम्हारा s2। तो निकालना ही है, s2 तो क्या करना तुमको, निकालना ही है। तो वैल्यू पुट करो, s1 कितना है 5, s2 क्या है, निकालना है तुमको। ठीक है, t1 कितना है t, और 2t का होल स्क्वायर। ठीक है, t से t कट गया, ठीक है, कितना होगा 5 अपॉन s2 इक्वल्स टू 1/4। तो s2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 मीटर। ठीक है, याद रखना, इस टाइप क्वेश्चन पूछे आते हैं, बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है,
बेसिक मैथ्स के क्वेश्चन है, एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं इस टाइप क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट है शॉर्टकट में, a body moving with a velocity, a body moving with a velocity, a body moving with a velocity u, a body is moving with a velocity u, is stopped by, is stopped by, is stopped by, is stopped by application of brakes, is stopped by application of brakes, is stopped by application of brakes after covering a distance s, after covering a distance s, full stop, full stop, if the same body, if the same body, if the same body, if the same body moves with a velocity, if the same body is moves with a velocity u2 लिख लो, ठीक है, u2, and same brake force and same braking force and same braking force and same braking force is applied on it, is applied on it, is applied on it, will come to rest, will come to rest after, 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 after covering s2 distance, after covering s2 distance, after covering s2 distance, then u is proportional to u square proportional to s। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही क्वेश्चन किया अपन ने, तो s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू u1 अपॉन u2 का स्क्वायर। s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू u1 अपॉन u2 का स्क्वायर। अच्छे से नोट कर देता हूँ, s1 अपॉन s2 इक्वल्स टू u1 अपॉन u2 का स्क्वायर। ये तो अभी थोड़ी देर पहले ही बताया मैंने, ठीक है, क्लियर हो गया, ठीक है। इससे भी काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। एक फॉर्मूला और करा देता हूँ आज की क्लास में, फिर खत्म करता हूँ क्लास, ठीक है। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का, डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का फॉर्मूला लिख लो जल्दी से, फास्ट, ठीक है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्वेश्चन आगे। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड इन nth सेकंड, nth सेकंड मतलब nth सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। क्लियर हो गया। जैसे कि क्वेश्चन में करके दिखाता हूं, जैसे मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, एक बॉडी स्टार्ट हुआ रेस्ट से, ध्यान सुनना, बड़े ध्यान सुनना ये क्वेश्चन। एक बॉडी स्टार्ट हुआ रेस्ट से, स्टार्टिंग में रेस्ट पर था, ठीक है, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट हुआ, एक्सेलरेट हुआ, तो कैलकुलेट करके बताओ मेरे डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, मतलब n की वैल्यू 6 है, ठीक है। तो मेरे को निकाला डिस्टेंस ट्रेवल इन 6 सेकंड, बॉडी 6th सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ, समझ रहा हूँ मैं, 6 सेकंड में 6th सेकंड से कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया हुआ, तो कैसे निकालेंगे, Sn इक्वल्स टू u कितना है 0, u कितना है 0, तो 0 प्लस a बाई टू, ए कितना दिया हुआ 2, 2 बाई टू इंटू 2n माइनस 1। इसको जल्दी से सॉल्व करो फास्ट, आंसर बताओ मेरे को कितना है, जल्दी से सॉल्व करके आंसर बताओ फास्ट, जल्दी जल्दी कितना आता आंसर बताओ मेरे को। 11 मीटर। क्लियर हो गया, ठीक है। तो डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकंड का फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1, और इससे काफी क्वेश्चन पूछे आते हैं, याद रखना है इसमें, ठीक है। इससे क्वेश्चन कल की जो क्लास होगी, कल की जो क्लास होगी nth सेकंड की, इसमें क्वेश्चन कराऊंगा मैं तुमको, और इक्वेशन ऑफ मोशन के आगे क्वेश्चन कराऊंगा तुमको बहुत सारे। एक काम करता हूँ, जाने से पहले ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कराए, तो शॉर्टकट nth सेकंड का ना एक शॉर्टकट नोट कर लो पहले तो, ठीक है, जल्दी से काम आ जाएगा तुम्हारे। लिखो लास्ट पॉइंट, if a body start from rest, if a body start from rest, if a body start from rest, if a body start from rest and moves with uniform acceleration, and moves with uniform acceleration, and moves with uniform acceleration, then distance covered by the body in, then distance covered by the body
than distance covered by the body in nth second is proportional to 2n minus 1 is proportional to 2n minus 1। ठीक है, मतलब कि Sn is proportional to 2n minus, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ऑलरेडी मैं तुमको फॉर्मूला बता चुका हूँ। क्या फॉर्मूला बताया? Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, u अगर जीरो है और a कांस्टेंट है, a क्या कांस्टेंट है, तो Sn किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? 2n माइनस 1 के। ठीक है, तो याद रखना। ठीक है, याद रखना इस चीज को, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, nth सेकंड के डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है? Sn इक्वल्स टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो कल की क्लास होगी इससे मैं तुमको क्वेश्चन कराऊंगा इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के, और कल की क्लास में सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे हम। जो कल की क्लास होगी उसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन के, प्रीवियस ईयर में आए हुए नीट के और जेडब्ल्यू मेंस के। ठीक है, और मैं तुमको शॉर्टकट्स बताऊंगा सॉल्व करने की। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सही है, चलो बाय।